नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण त्रिपाठी। आज हम संज्ञा प्रकरण में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा तथा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के बारे में जानेंगे। इसका पहला जो सूत्र है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा का, उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, यानी कि इसकी वृत्ति है उश्च, ऊश्च, ऊश्च, वः वांग काल इव कालो यस्य सो अच्छे क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्, यानी कि उश्च, उ, ऊ, ऊ, ये जो समय लगते हैं उतने उन तीनों उकारों के उच्चारण काल के समान जो काल हो, जिस अच का वह अच, यानी सो अच, वह अच क्रम से ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत संज्ञा वाला होता है। अब यहाँ कहा गया कि ये देखिए कि ऊ है, उ नहीं है, लेकिन इसको तीन ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में उ, उ और ऊ से बोला जाता है। तो इसका ये है कि ये जो तीनों समय है, तीनों को मिला देंगे तो सवर्ण दीर्घ संधि करने पर ऊ रूप बनता है। इसीलिए यहाँ पर ऊ का ऊ कालो कहा गया है। अब ऊ का प्रथमा बहुवचन में वह रूप होता है और षष्ठी बहुवचन में वाम। अब इन दोनों का सूत्र वृद्धि करने पर उकाला का जो समास विग्रह है होता है वाम काल यु कालो यस्य सहा, यानी कि जो वाम समय है तो इसमें यहाँ पर जितना समय लगेगा और साथ में अच है, तो यहाँ कहा गया कि यह अच में जो स्वर लगता है, जितना उ के उच्चारण में, ऊ के उच्चारण में और ऊ के उच्चारण में जो अच है, वही ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहलाता है। जैसा कि पाणिनि का एक ग्रंथ है, पाणिनीय शिक्षा, और उसमें व्याकरण के से संबंधित जो उच्चारण की व्यवस्था है, उसमें दिया गया है। उसी में ये एक आपका श्लोक आता है कि एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनं च अर्धमात्रिकम, यानी एक मात्रा वाला जो होता है, एक मात्रा वाले स्वर को ह्रस्व और द्विमात्रा वाले स्वर को दीर्घ तथा त्रिमात्रा वाले, तीन मात्रा वाले स्वर को प्लुत कहते हैं। जैसे ये चुटकी बजाने या पलक गिराने में पल जो होता है, एक पल या उसको कहिए पलक गिरने में जितना समय लगता है, उतने समय का नाम मात्रा है। अब एक मात्रा यानी एक जो मात्रा या कहिए एक पल का जो समय होता है, उसे हम कहते हैं ह्रस्व, और दो मात्रा यानी दो बार पलक गिराने में जितना समय लगता है, वो होता है दीर्घ, और त्रि जो मात्रा यानी जो तीन मात्रा या तीन से अधिक भी हो सकता है। तीन शब्द का अर्थ है अनेक, यानी कि तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है और चार से अधिक मात्रा भी हो सकता है। उस सभी को हम प्लुत कहते हैं। प्लुत में तीन के बाद जितने भी समय लगे वो सब प्लुत है। मात्रा शब्द का अर्थ अंश भी होता है, यानी जो समय का वो अंश जिसमें एक स्वर उच्चरित हो जाए, वो मात्रा कहलाती है। अब यहाँ पर ये कहिए कि जो ऊ काल से क्यों उदाहरण दिया गया अच का, क्यों मात्रा अच की को बताने के लिए ऊ काल कहा गया। यहाँ कुक्कुट यानी मुर्गे की जो आवाज देता है मुर्गा, उसमें कुक कु कुक्कू इस तरह से जो मात्राएं बोलते हैं, तीनों मात्राओं को देखकर उसी के अनुरूप अनुकरण करके ये ऊ कालः कहा गया है। अन्यथा
ये अकाल भी कहा जाता, लेकिन ये उसका उदाहरण समुचित बैठा और हम पाणिनि ने इस प्रकार से इसका उदाहरण दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि जो मात्रा, जो समय, एक पल में जितना समय लगता है, जितना काल लगता है, उसे हम रेशो, और दो मात्रा यानी जहाँ पर 2 पल लगते हैं, उसे हम दीर्घ, तथा उससे अधिक जो समय किसी भी अच को यानी स्वर को, किसी भी स्वर के उच्चारण में जितना समय 3 पल से अधिक लगता है, उसे हम प्लुत कहते हैं। साथ में ये कहा गया कि त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनं च अर्धमात्रिकम। अब व्यंजन में अर्धमात्रा क्यों कही गई कि एक पल से भी अधिक, एक पल से भी कम समय व्यंजन में लगता है, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के तो बोले नहीं जा सकते। अब जब स्वर नहीं रहेगा, केवल व्यंजन रहेगा, तो वो अर्धमात्रिक कहलाती है। अब इसके साथ ये कहा गया कि ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत एक अच, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। सा, साह यानी कि वो हो, वो क्या, वो अच, यानी अच के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं, जितना माहेश्वर सूत्र में आपके बताया गया है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, वो माहेश्वर सूत्र से स्पष्ट है। तो वो सब प्रत्येक में ये कहा गया कि उदात्तादि भेदेन त्रिधा, उदात्त आदि के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो ऋस्व, दीर्घ और प्लुत हुआ, और पुनः वही तीनों ऋस्व, दीर्घ और प्लुत पुनः उदात्त आदि के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। अब उदात्त कहकर केवल आदि कह दिया गया, यानी उदात्त के अतिरिक्त भी और भी संज्ञाएं हैं। वह तीनों, वह संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त का जो सूत्र है, अब उदात्त संज्ञा आ गई। उदात्त का जो सूत्र है वो है उच्चई उदात्तः। अब उच्चई प्लस उदात्तः, उच्चई और धन उदात्तः से तो यानी ऊंचे और उदात्त, इतने से तो अर्थ समझ में आ नहीं सकता। इसके लिए वृत्ति है, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, लेकिन सिद्धांत कौमुदी से लिया गया है कि ताल्वादि सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अज उदात्त संज्ञा स्यात्। यानी तालु आदि भाग सहित, यानी तालु आदि खंड वाले उच्चारण स्थान, जो स्थान है यानी उच्चारण का जो स्थान है, जो बोलने का स्थान है, तो ये जो 8 हमारे उच्चारण स्थान हैं, उनमें से किसी भी भाग से, भाग की के ऊर्ध्व भागे यानी ऊपर के भाग खंड से निष्पन्ना, निष्पन्न हुआ, उच्चरित हुआ जो अच होता है, वो उदात्त संज्ञा वाला होता है। यानी कि तालु आदि सभी स्थानों से जो ऊर्ध्व भाग से, ऊंचे उठे हुए भाग से, ऊपर के भाग से जो अच उच्चरित होता है, उसकी उदात्त संज्ञा होती है। अब ये उदात्त संज्ञा, इसमें देखिए कि ये इसमें आपके उकालो हज अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र की अनुवृत्ति हो जाती है, होती है। जैसे मुख के अंतर्गत तालु, कंठ, मूर्धा आदि उच्चारण स्थान आते हैं, 8 उच्चारण स्थान हैं, और उनके कहा गया कि ये स्थान सभाग यानी भाग सहित हैं। इन सभी के खंड हैं, जैसे ऊपर का भाग, नीचे का भाग। तो जब स्वर का उच्चारण ऊपर के भाग से होता है, तो वो उदात्त कहलाता है। उदात्त का अर्थ यानी स्थान का ऊर्ध्ववर्ती भाग है, ऊपर उठे हुए भाग से है। तो उच्चरित ध्वनि की उच्चता से यह इसका तात्पर्य नहीं है कि ये जोर से बोला गया या धीरे बोला गया, इससे इसका तात्पर्य नहीं है।
आ का जैसे हम पहला वर्ण अच का आ ले लेते हैं तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है और यदि कंठ के ऊर्ध्व भाग से उच्चरित उच्चरित हुआ उच्चारण किया गया तो उसे हम उदात्त आकार कहेंगे। इसी प्रकार से अनुदात्त आकार भी होता है, स्वरित आकार भी होता है। ये है लेकिन जो उदात्त संज्ञा होगी जहां पर उदात्त कहा गया जाएगा वो उच्चई उदात्त यानी ऊंचे यानी ऊर्ध्व भाग से उठे हुए भाग से जो उच्चारण होता है वो उदात्त कहलाता है। ये हो गया आपका उदात्त संज्ञा। उसके बाद आता है आपका अनुदात्त संज्ञा। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये उदात्त अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग मूल रूप से वेद के मंत्रों के उच्चारण में होता है। वहां पर इसका बहुत ही महत्व है। बिना उदात्त अनुदात्त और स्वरित का ध्यान दिए मंत्रों का उच्चारण करना मूर्खों की भांति उसका पठन करना है। देखिए अनुदात्त संज्ञा का सूत्र है नीचै ही अनुदात्ता। अब ठीक उसी प्रकार से जैसे ऊपर का देखिए आपकी वृत्ति लिखी गई है बस उसके वो ऊर्ध्वभागे है और ये अधोभागे है यानी नीचे के भाग से जो उच्चारण किया जाता है। ताल्वादि सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञा स्यात् यानी तालुवादी के भाग से युक्त जो स्थानों के यानी उच्चारण स्थान के नीचे के भाग से उच्चरित अच होगा, अच यानी स्वर उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। अब ठीक उसी प्रकार से इसका उदाहरण हो गया कि ऊर्ध्व भाग से उच्चरित किया गया स्वर उदात्त संज्ञा और अधोभाग से उच्चरित किया गया स्वर अनुदात्त संज्ञा कहलाती है। अब तीसरा आपका आया स्वरित संज्ञा। स्वरित स्वरित संज्ञा में क्या है कि समाहारः स्वरितः, समाहार धन स्वरित यानी समाहार यानी किसका समाहार, ये उदात्त और अनुदात्त का जहां पर समाहार होता है यानी वो उदात्त भी होता है और अनुदात्त भी होता है जिस वर्णों के जिस अच वर्णों के उच्चारण में उसे हम कहते हैं स्वरित संज्ञा। उदात्त इसकी वृत्ति देख लीजिए। उदात्त अनुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाह्रियते यस्मिन् सो अच स्वरित संज्ञा स्यात् यानी और अनुदात्त उदात्त और अनुदात्त वर्णों के गुणों से के समाहार से यानी मेल से जो समाह्रियते जो समाहार किए जाते हैं एकत्र किए जाते हैं वो अच वो स्वर स्वरित संज्ञा स्यात् यानी स्वरित संज्ञा वाला होता है। अब यहाँ पर ये देखिए कि जहां पर ये यहाँ पर आपको अच की अनुवृत्ति करनी पड़ेगी। अनुवृत्ति यानी जो चीजें बार बार कही ना जाएं लेकिन हम उसको अपने ध्यान में रखें कि ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा है। तो अच की अनुवृत्ति के साथ ही उच्चई उदात्ता और नीचई अनुदात्ता के जो दोनों सूत्र हैं उनका अनुवृत्ति हो जाता है। उदात्त का अर्थ यानी ऊर्ध्व उदात्त का गुण और अनुदात्त का अर्थ अनुदात्त का गुण है, अनुदात्तत्व है। तो जिस स्वर में उदात्त और अनुदात्त के गुणों का समाहार होता है उसे उस हम स्वरित संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस स्वर का उच्चारण ऊपर के तथा नीचे के भागों को मिलाकर किया जाए। अब देखिए ऊपर उदात्त का क्या है कि वो ऊर्ध्व भाग और अनुदात्त का अधोभाग। तो ना स्वरित में क्या है कि ना वो ऊर्ध्व भाग से और ना अधोभाग से यानी कि जहां पर दोनों का प्रयोग होता है जहां पर ना अधिक ऊपर और ना अधिक नीचे
के उच्चारण स्थानों से जिसका उच्चारण यानी सामान्य स्वर में किया जाता है, सामान्य रूप में किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्वरित। अब इसके लिए वेदों में जो है वो चिन्ह प्राप्त है। वेद में इसके उदात्त और अनुदात्त तथा स्वरित का चिन्ह है, जिसमें अनुदात्त स्वर के नीचे पड़ी रेखा होती है। किसी भी वर्ण के कोई भी स्वर है, स्वर वर्ण है, उसके नीचे पड़ी रेखा और स्वरित वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा रहती है। उदात्त स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। अब अच वर्ण का, ये सब अच का ही बताया जा रहा है कि कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो अच में पहला वर्ण जो आता है वो आ आता है। वो आ देखिए ऋस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से पहले 3 प्रकार के होते हैं। फिर पुनः यह ऋस्व, दीर्घ और प्लुत हुआ। ऋस्व, दीर्घ और प्लुत पुनः ऋस्व जो आ है वो हो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हुआ। फिर जो दीर्घ है वो भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हुआ। और जो प्लुत है वो भी अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हुआ। तो इस प्रकार से एक वर्ण आप आ ले लीजिए, सिर्फ आ, जो ऋस्व आ है वो ऋस्व आ, दीर्घ आ और प्लुत आ, 3 हुआ। फिर ऋस्व उदात्त आ, ऋस्व अनुदात्त आ और ऋस्व स्वरित आ। फिर दीर्घ अनुदात्त, उदात्त आ, दीर्घ अनुदात्त आ और दीर्घ स्वरित आ। फिर प्लुत उदात्त आ, प्लुत अनुदात्त आ और प्लुत स्वरित आ। इस प्रकार से ये कितने प्रकार के हो गए सब? एक केवल आपके 9 प्रकार के हो गए, 9 प्रकार के। और आगे इसके लिए बताया गया कि ये 9 प्रकार ही नहीं, और भी प्रकार के होते हैं। क्या है इसके लिए लिखा गया है, आपकी स्क्रीन पे ये चीजें नहीं हैं, नहीं दी गई हैं, लेकिन आप जब पुस्तक इसकी खोलेंगे तो आपको मिलेगा कि सा नौविधो अपि प्रत्येकम अनुनासिका अननुनासिका त्वाभ्याम द्विधा। तो ये जो 9 विधा की, 9 प्रकार की के वर्ण हैं, एक ही स्वर वर्ण 9 प्रकार के हो जाते हैं। वो 9 प्रत्येक में अनुनासिक भी है और अननुनासिक है। अब आगे का जो आप संज्ञा पढ़ेंगे वो अनुनासिक पढ़ेंगे कि अनुनासिक संज्ञा क्या है। हम सूक्ष्म रूप में बता दे रहे हैं संक्षेप में कि जो नासिका से जो वर्ण बोले जाते हैं वो अनुनासिक, और जो सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के साथ नासिका का प्रयोग नहीं करते वो अननुनासिक कहलाता है। तो अनुनासिक सा नौ विधो अपि, वो 9 प्रकार का होते हुए भी प्रत्येकम अनुनासिक अननुनासिकाभ्याम अननुनासिकात्वाभ्याम द्विधा, यानी अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से ये प्रत्येक वर्ण 2 प्रकार के हो जाते हैं। तो अब देखिए कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत और पुनः ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त स्वरित के भेद से प्रत्येक वर्ण जो है 9 प्रकार के हुए। और 9 को पुनः अनुनासिक में करके, और अननुनासिक में आपने पढ़ा वो अननुनासिक है, उसको हम अनुनासिक भी प्रत्येक वर्ण नासिका से बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जब नासिका से हम सभी 9 बोलेंगे तो वो 18 प्रकार के हो गए ना। वो अननुनासिक तो हम पहले से जानते हैं, तो अननुनासिक और अनुनासिक से ये प्रत्येक वर्ण 18 प्रकार के जानना चाहिए। लेकिन आज का हमारा क्लास बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बात बता दें कि ये केवल ये नहीं है कि जितने अच वर्ण हैं वह सब 18 प्रकार के हैं। केवल आ, ई, उ और री हमारा 18 प्रकार के हैं। बाकी और 12 प्रकार के भी हैं। इस प्रकार से हम आगे के कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।